राठ श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूजाचार्य भगवान 108 श्री समद भद्र जी महाराज की। जय बोले परम पूज गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनिराजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी तक अपन ने रत्नकर्ण सेवकाचार्य के 66 श्लोक पढ़ लिए और 66 श्लोक के अंतर्गत अपन ने 5 अनुभूतों के बारे में जाना, 5 अनुभूतों के अतिचारों के बारे में जाना, 5 अनुभूतों में और 5 पापों में प्रसिद्ध हुए लोगों के बारे में जाना। उसके बाद में 8 मूल गुणों के बारे में जाना। अपने श्रावक की जो 8 मूल गुण होते हैं ना, तो अपने श्रावक की जो 8 मूल गुण हैं वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से कहे हैं। ये भी अपन ने जान लिया था, पर अभी अपन रत्नकर्ण सेवकाचार्य नामक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें समद भद्राचार्य महाराज ने 8 मूल गुण कौन से कहे हैं? 5 अनुव्रतों का पालन और 3 मकारों का त्याग। मद्य, मांस और मधु, इन 3 चीज़ों का त्याग करना और 5 अनुव्रतों का पालन करना। इस तरीके से समद भद्राचार्य महाराज ने 8 मूल गुण कहे हैं। अब इसमें ये भी जाना था मद्य, मांस, मधु। मद्य यानी कि मादक पदार्थ, जिससे अपन को नशा चढ़े। जिस वस्तु से नशा होता है वो सभी मादक पदार्थ कहलाते हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे भांग हो, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो या तम्बाकू हो। ये सब मादक पदार्थ हैं, इनसे नशा चढ़ता है। जो चाय पीने वाले होते हैं, कॉफ़ी पीने वाले होते हैं, यदि चाय कॉफ़ी ना पिए तो उनका सर भारी होने लगता है, क्योंकि उनका उस चीज़ में हैबिट हो जाती है और एक तरीके से उसमें उनकी एक आदत हो जाती है और उसकी आदत हो जाती है पीने की, और वो ना पिए तो उनका सर दर्द होने लगता है, उसके आदी हो जाते हैं। कोई मान लो तम्बाकू खाने वाला है और तम्बाकू उसको खाने को ना मिले तो क्या होगा? उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तम्बाकू का आदी हो गया। अब तम्बाकू तो उसको चाहिए। यदि तम्बाकू नहीं दी जाए उसको, तो वो यानी कि पागल सा हो जाएगा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको यदि शराब नहीं दी जाए तो उसको नींद ही नहीं आई रात में। तो ये इसके आदी हो जाते हैं, यानी कि नशे के जो आदी हो जाते हैं तो उनको नशा चाहिए पड़ता है। अब किसी भी चीज़ का नशा क्यों ना हो। अब यहाँ पर अपने 8 मूल गुणों के बारे में बताया। अपने 3 अध्याय पूरे हो गए, 3 अधिकार कंप्लीट हो गए। आज से अपना 4था अधिकार प्रारंभ होगा गुण व्रतों का। जो अपने 5 मूल गुण है ना, 8 मूल गुण, 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग। 5 अनुव्रतों का पालन और 3 मकारों का त्याग, ये अपने 8 मूल गुण हैं। तो 8 मूल गुणों को बढ़ाने के लिए, 8 मूल गुणों में वृद्धि हो तो उसके लिए आचार्य महाराज ने गुण व्रतों को कहा है। अपन 66 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं और गुण व्रतों के बारे में जानते हैं। अपने जो 5 अनुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत हो गए, 4 शिक्षा व्रत हो गए, ये श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। तो अपन गुणव्रतों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से गुणव्रत होते हैं। पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर अपन इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। दिक्व्यर्थम दिक्व्यत मनद दंडव्रतम
चाभोग भोग परिमाणम अनुवेणात गुणाणा माख्यांति गुणवितान यार्या। यहाँ पर आचार्य महाराज ने गुण व्रतों के बारे में बताया है। 3 गुणव्रतों के बारे में बताया है। तो 3 गुणव्रतों में सबसे पहला गुणव्रत है दिक्व्रत। दिक्व्रत यानी कि दिशाओं का सीमा बांध लेना। दूसरे नंबर पर अनर्थ दंड व्रत और तीसरे नंबर पर भोगो भोग परिमाण व्रत। ये तीनों ही व्रत क्या है? अपने मूल गुणानम मूल गुणों को अनुवहनात बढ़ाने के लिए गुणवितान गुणव्रत आख्यांति कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्या, यानी कि जो अपने तीर्थंकर भगवान हैं उनको आर्या, यानी कि अपने आर्य क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं सब आर्य कहलाते हैं। पर आर्य क्षेत्र में रहने वाले जीवों में भी जो सबसे उत्कृष्ट जीव हैं वो हैं तीर्थंकर भगवान। तो आर्या तीर्थंकर भगवान ने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत मूल गुणों को बढ़ाने वाले होने से गुणव्रत कहे हैं। अब थोड़े से में समझ लेते हैं। वैसे आगे तो अपन इन सभी की अच्छे से व्याख्या देखेंगे, इनके अतिचारों को भी देखेंगे, लक्षणों को भी देखेंगे और इनके बारे में भी देखेंगे। तो अपन थोड़े से शॉर्टकट में समझ लेते हैं। दिग्व्रत यानी कि अपना सीमा को बांध लेना। जो स्थान है ना कि हम जैसे मुनि महाराज होते हैं ना, तो मुनि महाराज की भी एक सीमा है। वो मुनि महाराज केवल और केवल जहाँ पर धर्मात्मा लोग हैं वहीं तक जाते हैं, इसके अलावा अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं। मुनि महाराज से कोई कहे कि महाराज आप कहते हैं पाकिस्तान चलो, कोई कहे आप अमेरिका चलो, तो मुनि महाराज केवल जहाँ पर धर्मात्मा लोग रहते हैं वहीं पर विचरण करते हैं। जिस स्थान पर धर्मात्मा लोग रहते हैं उनकी सीमा जे वाली होती है। पैदल चलते हैं तो पैदल चलने में जहाँ धर्मात्मा लोग हैं वहाँ तक जाने की उनकी छूट रहती है, बाकी समस्त सीमा का त्याग होता है। इसी प्रकार शावकों का भी, शावक लोग भी अपनी एक सीमा बांध लेते हैं कि हम केवल अपने भारत देश में रहेंगे, भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे। वैसे आप लोग भारत से बाहर गए हो क्या? नहीं गए, तो आपने सीमा भी नहीं बांधी। यदि अपन सीमा नहीं बांधते हैं तो भारत के बाहर जितनी भी हिंसा आदि हो रही होती है, जितने भी यानी कि पाप कार्य हो रहे होते हैं, तो अपने को उन पाप कार्यों का यानी कि पाप लगता है, उन दोषों का पाप लगता है। क्यों लगता है? हमने तो किया नहीं, पर हमने किया तो नहीं है पाप, पर हम उसकी अनुमोदना में तो हैं, अनुमोदना में तो हैं कि हम कहते हैं भारत के बाहर में जो हिंसा हो रही है उसको भी कहते हैं अपन देख रहे हैं, या अपन जाने की कोशिश कर रहे हैं उस स्थान पर, या जानने की कोशिश कर रहे हैं उस स्थान के बारे में, तो अपन को कहीं ना कहीं से मन में पापों के विचार तो आ रहे हैं ना। और पापों के विचार बेशक नहीं आ रहे हों, पर अपने गुप्त तरीके से उन चीज़ों का पाप तो अपने पास लग ही रहा है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने बतलाया है कि दिग्व्रत, अपने मूल गुणों को बढ़ाने के लिए दिग्व्रत को धारण करें और अपनी एक सीमा बना लें। आप राजस्थान के बारे भी गए हो क्या? हाँ, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाहर गए हो क्या आप लोग? राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ, तो यहाँ पर अपनी इतना है कि अपना एक स्थान बना लें कि हम इस स्थान के अंदर ही रहेंगे, इस स्थान से बाहर नहीं जाएंगे। और इसके लिए एक चीज़ और है कि अपना जो मंदिर होता है, तीर्थ यात्रा होती है, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, इसके लिए छूट रहती है।
अपन को भगवान के दर्शन करने के लिए भी किसी प्रकार की बाधा हो सकती है क्या? भगवान के दर्शन करने के लिए अपना छूट रखते हैं, बाकी समस्त स्थान का त्याग कर देते हैं। और जो मुनि महाराज होते हैं तो जहाँ जहाँ धर्मात्मा लोग होते हैं वहाँ के लिए विहार करते हैं, और उसके बाद में जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ पर 25 किलोमीटर अपनी 25 किलोमीटर की सीमा रख लेते हैं कि 25 किलोमीटर तक ही जाएंगे, 25 किलोमीटर के बाहर नहीं जाएंगे। और इसमें और देश व्रत भी अपन पढ़ेंगे आगे, तो उसमें दिग्व्रत व्रत में भी एक देश व्रत होता है। देश व्रत ऐसा होता है कि अपन जब सामायिक आदि कर रहे होते हैं तो सामायिक करते हुए अपना जहाँ पर अपन बैठे हैं, जिस स्थान पर, जिस चटाई के ऊपर अपन बैठे हैं, उस चटाई तक की जगह का अपने पास छूट है, बाकी की समस्त स्थान का अपना त्याग कर दिया जाता है कि अपने 48 मिनट तक मैं इस स्थान पर बैठा हूँ, 48 मिनट तक मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा। वो देश व्रत कहलाता है। अपन इस तरीके से भी अपन व्रतों को लेते हैं, सीमा को लेते हैं ना, तो अपन को कम से कम इससे बाहर होने वाली जो भी अपनी घटना है ना, उन घटनाओं का, इससे बाहर होने वाले जो भी पाप है ना, उन पापों का अपन को दोष नहीं लगता है। और अपन एक नियम संयम में बनते चले जाते हैं। पहले छोटे छोटे नियम संयम में बढ़ते चले जाते हैं, बाद में बड़े बड़े नियम संयम में बढ़ते चले जाते हैं। तो अपना दिग्व्रत हो गया कि अपनी मर्यादा ले लेना, अपनी क्षेत्र की मर्यादा ले लेना कि वैसे भारत के बाहर तो कोई गया नहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब तो उम्र हो गई ना, अब अभी तक नहीं गए तो अब आगे क्या जाएंगे? अभी तक नहीं गए तो आगे भी क्या जाएंगे? तो अपना जो लोग हैं, अपने सब लोग अपना इतना तो कर सकते हैं कि अपने भारत तक की छूटें, भारत के बाहर जाने का त्याग है। हाँ, यदि भारत के बाहर हमको कहीं पर मंदिर के दर्शन करने जाना हो तो मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे भारत के बाहर अपने अमेरिका में भी मंदिर बने हुए हैं। कभी अवसर आया कि अमेरिका के मंदिरों के दर्शन करने का? इतना तो कम से कम अपने मन में हो जाएगा ना, इतना तो सब लोग कर लेंगे कि भारत के बाहर जाने का त्याग। और भारत के बाहर यदि अपन को जाना पड़े तो कहीं पर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना हो तो जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ों का त्याग। यदि आपने इतना भी कर लिया तो कम से कम आपका भारत के बाहर में जो होने वाला पाप है, उन पापों का आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। उसके बाद में अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड यानी कि मन की, वचन की, काय की। अनर्थ यानी कि अर्थ रहित क्रिया, मन की, वचन की, काय की, बिना मतलब की क्रिया करते जाना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति है फालतू की बकवास कर रहा है, किसी मतलब की नहीं, धर्म की नहीं, तत्व की नहीं, फालतू की जहाँ की वहाँ की ऐसी वैसी चर्चा कर रहा है, तो वो क्या है? अनर्थ दंड। तो अनर्थ दंड से भी बचना है, अनर्थ दंड का त्याग कर देना है। अब कोई व्यक्ति है, अब वो फालतू में क्या करता है? इधर जाता है, उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है, डोलता रहता है, फालतू में घूमता रहता है। तो फालतू में घूमना भी ध्यान रखना। अपन नदी जब चलते हैं ना, तो चलने से भी जीवों की हिंसा होती है। जब अपन बोलते हैं ना, तो बोलने से भी जीवों की हिंसा होती है। इसलिए तो मुनि महाराज जो होते हैं ना, साधु महाराज होते हैं, वो फालतू में इधर उधर नहीं जाते हैं। या तो मंदिर में आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, या श्रावक के घर में आहार करने के लिए जाते हैं, या नहीं तो फिर जंगल के लिए जाते हैं, कहीं पर सुनसान एरिया में जंगल के लिए, या एक नंबर करने के लिए जाते हैं। बाकी का ऐसा नहीं कि कभी कहीं पर डोलाए, कहीं पर कहीं डोलाए, कहीं पर कहीं डोलाए, कहीं पर बैठ गए, कभी कहीं पर बैठ गए, इस तरीके से नहीं करते हैं। अपन लोग भी जहाँ जहाँ अपनी आवश्यकता हो वहाँ जाएं,
जो जो बोलने की आवश्यकता हो वो बोलें। फालतू की इधर की उधर की जहाँ की वहाँ की चर्चा अपन करते हैं तो अपन को पाप लगता है। मन की अनर्थ क्रिया, मन से कईयों लोग, एक घटना बताऊं आपको, एक चुटकुला बताऊं आपको जो आचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी बताया करते थे। दो पागल व्यक्ति थे। पागल तो पागल होते हैं, पागल का तो कोई हिसाब किताब नहीं होता। पागल व्यक्ति थे, खड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे और उसी समय क्या हुआ, एक अरती निकली पास में से, एक अरती निकली। अरती में क्या होता है, चार लोग क्या करते हैं, कंधा देते हैं। तो चार लोग लेके जा रहे थे अरती को। तो एक पागल ने पूछा, भैया ये क्या जा रहा है यहाँ से? तो उसने कहा कि कोई व्यक्ति मर गया है तो वो जहाँ से उसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कि हाँ ठीक है, कोई मर गया है तो उसको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में बोला कि भैया इसको चार लोग लेके क्यों जा रहे हैं? तो उसने बताया कि जब कोई मर जाता है ना तो उसको चार लोग उठाकर लेके जाते हैं। वो सोचने लगा और बहुत देर तक सोचता रहा। बाद में पहले वाले उस व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम क्या सोच रहे हो? तो उसने बोला कि मैं भैया ये सोच रहा हूँ जब कोई मर जाता है तो उसके लिए चार लोगों की आवश्यकता पड़ती है उसको उठाने के लिए। जब कोई आखिरी में मरेगा तो उसको चार लोग कौन उठा के लेके जाएंगे? मतलब फालतू की सोचना, इधर की उधर की, किसी मतलब की नहीं, नॉनसेंस बातों पर सोचते रहना, किसी यानी कि फिजूल की बातों में सोचते रहना। कोई सोचता है, एक व्यक्ति ने, एक राजा था, राजा ने पूछा एक यानी कि अपने मंत्री से कि मंत्री जी हमारे पास कितना धन है? तो मंत्री ने बताया कि अपने पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी भी यदि कुछ ना करें तो अच्छे से खाती रहेंगी, अपना धन तब भी खत्म नहीं होगा। अब राजा सोच में पड़ गया, अरे अपने पास इतना धन है। राजा से पूछा, राजा जी क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? तो राजा ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ अपना इतना धन है कि 7 पीढ़ी तक अच्छे से खाती रहेंगी, पर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो मतलब कुछ भी सोचते रह जाना फालतू की चीज़ों को। तो इनसे सोचने की से क्या होगा, चिंताएं होती हैं, और चिंता होती है तो आदमी ना तो ढंग से जी पाता है, ना खा पाता है, ना चल पाता है, फालतू में पागल हो जाता है। तो अपन को फालतू की चीज़ों को भी नहीं सोचना। उसके बाद में अपना तीसरे नंबर पर भोग और उपभोग परिमाण। अपनी जितनी भी भोग और उपभोग किसको कहते हैं? भोग यानी कि जो बार बार भोगने में आए, एक बार भोगने में आए। भोग यानी कि जो एक बार भोगने में आए और समाप्त हो जाए, और उपभोग जो बार बार भोगने में आ जाए। जैसे भोजन हो गया, आपके साथ में, आपके पास में थाली, भोजन की थाली लगी हुई है, एक बार खा लिया तो वो समाप्त हो गया। और आपके पास वस्त्र है, आभूषण है, एक बार पहन लिए तो समाप्त नहीं हुए, उसको दोबारा से पहन सकते हैं। तो भोग यानी कि जो एक बार भोगने में आए, और उपभोग जो बार बार भोगने में आए। तो भोग और उपभोगों का नियम ले लेना कि मैं इतना यानी कि इतना अपना हरि का नियम रखता हूँ, इतनी हरी लूँगा, इतने अन्न लूँगा, इतने मसाले लूँगा, और बाकी मसालों का त्याग। आप सब लोगों का हरि का नियम है क्या? नहीं, कि हम इतनी हरी लेंगे, इतनी हरी अब हम यूज में लेंगे, खाएंगे, और इसके अलावा बाकी हरी का इतने अन्न खाएंगे, बाकी के अन्न का त्याग। और नियम ले लेना। और उपभोग यानी कि हम इतने कपड़ों को रखेंगे, इतने आभूषणों को रखेंगे, इतनी गाड़ी रखेंगे, इतनी वस्तु को रखेंगे, बाकी की वस्तु का हमारा त्याग। यदि अपन इस तरीके से करेंगे तो अपन एक संयमी बन जाएंगे। संयमी बनेंगे तो अपना जितना भी बाहर की वस्तु हैं उन सब से हमारा मन हट जाएगा। जब बाहर की वस्तुओं से हमारा मन हट जाएगा तो अपना मन अंदर की ओर आएगा। जब अपना मन अंदर की ओर आएगा तो अपन को बहुत शांति और सुकून की प्राप्ति होगी, और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति होगी। तो अपना इस प्रकार से यानी कि
भगवान यानी कि तीर्थंकर भगवान ने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत मूल गुणों को बढ़ाने वाले होने से गुण व्रत कहे हैं। अब मूल गुणों को कैसे बढ़ा पाएंगे इससे? तो भैया कि अपना जो पहला मध्य मास मधु है, अपन ने नियम ले लिया कि अपन इस सीमा से बाहर ही नहीं जाएंगे। तो इस सीमा के बाहर जो भी मध्य मास मधु का व्यापार चलता है, लोग खाते पीते हैं, तो अपना उन सबसे ध्यान हट जाएगा। और जब अपना ध्यान हट जाएगा तो अपन को किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। और हिंसा आदि होती है ना, अपन जितना चलते हैं, जितना जाते आते हैं, उनमें हिंसा होती है। अनर्थ दंड उल्टे सीधे काम करते उसमें भी हिंसा आदि पाप होते हैं। भोग की सामग्री का उपयोग करते उसमें भी पाप होते हैं। तो अपन ने इन चीज़ों का नियम लेंगे तो अपना कम से कम जो अपने 8 मूल गुण हैं, अपने 5 अनुव्रत हैं और 3 मकार का त्याग है, तो इनमें कम से कम वृद्धि होगी और अपना ये अपने 8 मूल गुण अच्छे से पालन होंगे, उत्कृष्ट तरीके से पालन होंगे। अब इसके बाद में अपन चलते हैं 68 नंबर के श्लोक में। दिग्व्रत, सबसे पहले कौन सा व्रत है? दिग्व्रत। दूसरे नंबर पर अनर्थ दंड व्रत और तीसरे नंबर पर भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो सबसे पहले अपन दिग्व्रत के बारे में जानते हैं, दिग्व्रत का लक्षण जानते हैं कि दिग्व्रत का क्या लक्षण है। अपन 68 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं और दिग्व्रत के लक्षण को जानते हैं। दिग्वलियम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्नश्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यानुपापनिवत्ति। यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं दिग्वलियम। दिग यानी कि दिशा, वलियम यानी कि समूह, दिशा का समूह। दिशा कितनी होती हैं? 4। और टोटल मिलाकर कितनी दिशा होती हैं? 10। 4 दिशा, 4 भी दिशा और एक अधो दिशा, एक ऊर्ध्व दिशा। दिशा भी दिशा, आपने तो सुना होगा ना, ईशान कौन, आग्नेय कौन, वायव्य कौन और नैऋत्य कौन, आपने सुना है ना। ये सब भी दिशा कहलाती हैं। तो अपनी दिग्वलियम 10 दिशाओं को, कौन कौन सी? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा ये हो गई, पश्चिम दिशा ये हो गई। और पूरब के अपन यदि दाहिने हाथ में आएंगे तो दक्षिण दिशा, और बाईने हाथ में जाएंगे तो उत्तर दिशा। दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर दक्षिण दिशा, पूरब में यदि अपन खड़े हैं तो, और उल्टी हाथ पर उत्तर दिशा। इस तरीके से 4 दिशा हो गई। उसके बाद में ईशान दिशा, ईशान यानी कि पूरब और उत्तर के बीच वाली दिशा। पूरब और अपना पूरब जे है, उत्तर जे है, हाँ, ये वाला कोना अपना ईशान कोण हो गया। उसके बाद में इसके सामने वाला अपना हो गया नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और इसके बाद में ये वाला हो गया अपना आग्नेय कोण और ये वाला हो गया वायव्य कोण। इस तरीके से ये 8 दिशा हो गई अपनी। 8 दिशा के बाद में अधो दिशा अपन कितना नीचे उतर के जाते हैं, एक ऊपर मंजिल हो गई, से एक नीचे मंजिल हो गई। ऊर्ध्व दिशा ऊपर छत हो गई, अधो और ऊर्ध्व। तो 10 दिशाओं को, 10 दिशाओं को परिगणितम सीमित करके, दिग्व्रत क्या कहलाता है? 10 दिशाओं को सीमित करके, कि अपना सीमित कर लेना कि अपन इतने दूरी से ज़्यादा की दूरी तय नहीं करेंगे, इतने दूरी से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरीके से अपना तय कर लेना, अपनी सीमा को बांध लेना कि हम इतनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। परिगणितम कृत्वा करके, 10 दिशाओं को सीमित करके, बाहर अहम मैं, यानी कि मैं इन दिशाओं से बाहर, इससे बाहर अमृत यानी कि अमृति जीवन पर्यंत। एक ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए
अमृति यानी कि जीवन पर्यंत, यस्यामि जाऊंगा ना नहीं, यानी कि और उसके बाद मैं किस लिए नहीं जाऊंगा, निवृत्ति अपने अणु पाप निवृत्ति, सूक्ष्म रूप से पापों की निवृत्ति के लिए, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए इति इस प्रकार संकल्पो संकल्प दिग्व्रत है। सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, सूक्ष्म पापों से निवृत्त होने के लिए 10 दिशाओं को सीमित करके इससे बाहर मैं जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, इस प्रकार संकल्प दिग्व्रत कहलाता है। अपना हो गया 10 दिशाएं, अब जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा तो ये अपना यम कहलाएगा, यम, और दूसरा होता है नियम। कोई बोलता है ना मैंने रात्रि भोजन का नियम लिया है, कोई बोलता है मैंने रात्रि भोजन का नियम लिया है, रात्रि भोजन नहीं करने का नियम लिया है, और कोई दूसरा वाला खड़ा होता है मेरा तो हमेशा के लिए त्याग है। वो ये नहीं कहता मेरा नियम है रात्रि भोजन का त्याग, वो क्या बोलते हैं हमारा हमेशा के लिए त्याग है। नियम यानी कि कुछ समय के लिए, 1 महीना, 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, या जितने भी साल के लिए अपना कुछ समय के लिए जो व्रत लिया जाता है वो नियम कहलाता है। कुछ समय के लिए जो संकल्प लिया जाता है वो नियम कहलाता है, और जो हमेशा के लिए लिए जाता है वो यम कहलाता है। तो आप लोगों का तो हमेशा के लिए नियम यानी कि रात्रि भोजन त्याग है ना, तो आपका रात्रि भोजन त्याग हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए जो लिया जाता है वो नियम, जो हमेशा के लिए लिया जाता है वो यम और नियम। तो इस तरीके से अपना 10 दिशाओं को अपना सूक्ष्म पापों से निवृत्त होने के लिए 10 दिशाओं को सीमित करके इससे बाहर मैं जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, इस प्रकार संकल्प करना दिग्व्रत कहलाता है। अब दिग्व्रत तो कहलाता है, अब इसमें समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से इसका अपन बांधते हैं, किस तरीके से बंधन करते हैं। तो 69 नंबर का एक श्लोक और ले लेते हैं, आज के लिए इतना हो जाएगा। तो 69 नंबर का श्लोक और पढ़ लेते हैं। मकरा कर सरी दटवी गिरिजनपति योजनानि मर्यादा प्याहुर्दशाम दशानाम प्रतिसंगारे सिद्धानी। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं दशानाम, अभी बताया था ना दिग्वलियम 10 दिशाओं को, दिशाओं के दिशाम यानी कि दिशाओं के, दशानाम 10 दिशाओं के, 10 दिशाओं के, उसके बाद में प्रतिसंहारे त्याग में, परिमाण में, प्रसिद्धानी प्रसिद्ध 10 दिशाओं में जो प्रसिद्ध क्या चीज, मकरा कर यानी कि यहाँ पे खूब सारे मगर रहते हैं, क्या कहलाता है, समुद्र। तो अपनी जो प्रसिद्ध समुद्र है या सरित यानी कि नदी है, जो प्रसिद्ध नदी है, या अपना अटवी जंगल है या वन है, या गिरी पर्वत है, या जनपद शहर है। जैसे अपना सलुम्बर शहर हो गया, इस साइड जाएंगी तो, इस साइड जाएंगी तो अपना उदयपुर शहर हो गया, और भी अलग अलग दिशा में अलग अलग जो शहर हैं। और नहीं तो शहर से नहीं, अपन इन चीज़ों से नहीं तो योजना नहीं, अपना योजन यानी कि अपनी भाषा में कहें तो किलोमीटर, योजन भी एक अपना नापने का यूनिट है। अपना 12 कोस का एक 4 कोस का एक योजन कहलाता है, 4 कोस का एक योजन कहलाता है। तो अपना कोस भी अभी आज के समय में कोस नहीं चलता, आज के समय में तो केवल किलोमीटर चलता है। तो अपना किलोमीटर के हिसाब से कितना किलोमीटर तक हमारा छूटे, बाकी का सबका त्याग। तो इस तरीके से अपना 10 दिशाओं के परिमाण में, त्याग में प्रसिद्ध जो अपने समुद्र हैं, नदी है, जंगल है, वन है,
पर्वत हैं, शहर हैं, अन्यथा नहीं तो किलोमीटर की मर्यादा ले ली जाती है। दिग्व्रत में दिग्व्रत की मर्यादा कही जाती है। अपना एक सीमा मान लिया, इतनी सीमा तक हम रहेंगे और बाकी सीमा का हमारा त्याग है। अब कोई मान लो किलोमीटर की नहीं बांधना तो अपनी एक पर्वत की बांध लेना, इस पर्वत के बाहर, इस पर्वत के उस पार नहीं जाएंगे। नदी की बांध लेना, इस नदी से पार हम नहीं जाएंगे। कहीं पर जंगल है तो जंगल की बांध लेना, इस जंगल के पार हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से अपना दिग्व्रत की मर्यादा आचार्य समध्वजाचार्य महाराज जी ने कही है। तो अपना आज के लिए दिग्व्रत हो गया, यानी कि गुणव्रत हो गए। गुणव्रतों में दिग्व्रतों का लक्षण हो गया और दिग्व्रत की मर्यादा हो गई। तो आज के लिए इतना। जय बोलिए महावीर भगवान की।